वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सदगुरु नानक देव जी महाराज, आपकी कृपा से एक साखी की जा रही है। उस साखी में आपकी कृपा से द्वारा, वाहिगुरु की कृपा के द्वारा ये पता लगेगा कि आदमी को संतुष्ट होना चाहिए। जितना ही वाहिगुरु देता है उससे संतुष्ट होना चाहिए। यदि कोई भी अपने गुरु से मांगता है और गुरु प्रसन्न होके अपने आप ही दे देता है तो उसको संतुष्ट होना चाहिए। यदि वाहिगुरु देने के बाद वाहिगुरु जब कृपा कर देता है, दे देता है, जितना देता है उससे यदि हम संतुष्ट नहीं होते और लालच कर लेते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम उस वाहिगुरु की, गुरु की अवहेलना कर रहे हैं। और हमें जो वाहिगुरु ने दिया है और हम लालच कर जाते हैं तो वाहिगुरु का दिया हुआ भी लालच करने के बाद वह भी चला जाता है। इस साखी में वाहिगुरु की कृपा से ये सब कुछ बताया गया है। इसी तरह वाहिगुरु की कृपा रही गई तो ये भी साखी की जा सकती है। यदि वाहिगुरु की कृपा ना हो तो ये साखी भी नहीं की जा सकती। और जो भी कोई व्यक्ति मांगता है, दुनिया से ना मांगे, वाहिगुरु से मांगे, वाहिगुरु जितना दे उससे संतुष्ट हो जाए तो फिर ये मान के चलना, कभी भी किसी प्रकार की भी समस्या किसी को नहीं आ सकती। तो अब वाहिगुरु की कृपा के द्वारा साखी की जा रही है। एक गरीब परिवार था। उस परिवार को रोटी खाने के लिए भी बड़ी समस्या थी। परिवार का मुखिया ये चिंता में रहता था, कहाँ जाऊं, कहाँ से कमा कर लाऊं, कैसे गुजारा करूं। इस प्रकार की उस परिवार की मुखिया को, उस आदमी को बड़ी चिंता रहती थी। लेकिन वह परिवार गुरु पर विश्वास रखता था, परमात्मा वाहिगुरु पर विश्वास रखता था। इसलिए वह व्यक्ति गुरु के पास चला गया। वहाँ जाकर उसने कुछ भी नहीं मांगा, सेवा करता रहा। लंबे समय तक सेवा करता रहा। उसकी सेवा को देखकर गुरु प्रसन्न हो गए और उनको, उस व्यक्ति को, उस आदमी को बुलाया। गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, निष्काम भाव से तुमने सेवा की है, कभी भी कुछ नहीं मांगा, आज मांगो जो कुछ मांगना है। फिर भी वह व्यक्ति शर्माता हुआ सोचता रहा कि कैसे मांगूं। बड़ी मुश्किल से गुरुजी से आगे कहा, गुरुजी मुझे इतना दे दीजिए कि मेरा घर का ही गुजारा चल जाए, मुझे फालतू कुछ भी नहीं चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, जितना तुझे चाहिए उतना ही मिल जाएगा, क्योंकि तू दुनिया से ना मांगकर गुरु वाहिगुरु जी से मांग रहा है। जितना भी तुझे चाहिए उतना मिल जाएगा।
लेकिन जितना तुझे वाहिगुरु देगा उससे संतुष्ट होना चाहिए। तो उस गुरु जी ने वाहिगुरु की कृपा के द्वारा उसको 4 मोमबत्तियां दी और ये कहा, ये ले जाओ 4 मोमबत्तियां। 2 दिन रुकने के बाद जब घर जाओगे, 2 दिन रुकने के बाद 1 मोमबत्ती जलाकर उत्तर की साइड चले जाना। जहां भी मोमबत्ती बुझ जाएगी वहां धरती खोद लेना। जितना भी चाहोगे इतना आपको धन मिल जाएगा। फिर भी कमी रह जाए तो इसी तरह पश्चिम की साइड चले जाना। वहां भी मोमबत्ती जलाकर जहां मोमबत्ती बुझ जाएगी वहां भी इसी तरह धरती खोद लेना। और भी जितना चाहोगे उतना भी वहां पर भी आपको धन मिल जाएगा। फिर भी कमी रह जाए तो जो है तीसरी मोमबत्ती जला लेना। पूरब की साइड चले जाना। उसी तरह मोमबत्ती जलाकर जहां पर मोमबत्ती बुझ जाए वहां भी धरती खोद लेना। जितना चाहोगे उतना धन तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन गुरुजी ने कहा चौथी मोमबत्ती जलाकर दक्षिण की साइड दक्षिण की तरफ ना जाना। ये गुरुजी के आदेश थे। वाहिगुरु की कृपा के द्वारा गुरुजी ने आदेश दिए थे। जैसे ही वह व्यक्ति 4 मोमबत्तियां लेकर घर गया, 2-3 दिन रुकने के बाद वह पहली मोमबत्ती जलाकर उत्तर की साइड गया। जहां भी मोमबत्ती बुझी उसने धरती खोदी, अपार धन उसको मिला। वह धन लेकर घर आ गया, बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मन में आई कि देखो यदि दुनिया से मैं मांगता तो कुछ नहीं मिलना था, गुरुजी से मांगा तो सब कुछ मिल गया। संतुष्ट हुआ। लेकिन कुछ दिन जब बीते फिर भी जो है उसकी संतुष्टि दूर नहीं हुई। अभी भी उसका मन ये करने लगा कि और धन आना चाहिए। पहले तो गुरुजी को ये कह रहा था मुझे इतना ही चाहिए जितना मैं संतुष्ट हो जाऊं, मेरे को सिर्फ मेरा गुजारा ही चल सके, मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन वह उसकी संतुष्टि नहीं हुई। फिर वह पश्चिम की साइड गया मोमबत्ती जलाकर। जहां मोमबत्ती बुझी धरती खोदी, अपार धन मिला। फिर कुछ दिन रुका, फिर भी उसके मन में अभी कमी रह गई। कुछ दिन रुककर फिर जो है पूरब की साइड इसी तरह मोमबत्ती जलाकर गया। जहां बुझी वहां धरती खोदी, अपार धन मिला। अब उसके पास किसी प्रकार की धन की कमी नहीं थी, लेकिन संतुष्टि नहीं थी। अभी ये मन में ये सोच रहा था। जब कुछ ही महीने बीते, गुरुजी ने ये कहा था कि दक्षिण की साइड, दक्षिण की तरफ ना जाना। इसका मतलब यही हुआ जो दक्षिण की साइड धन पड़ा है वह गुरुजी ने अपने लिए रख रखा होगा। यह उसके मन में विचार चलने लगे। उस व्यक्ति के मन में विचार चलने लगे जो व्यक्ति गुरु के ऊपर, वाहिगुरु के ऊपर विश्वास करता था। उसका लाभ तभी होता है यदि हम विश्वास करते हैं वाहिगुरु के ऊपर, तो वह विश्वास हमेशा बना रहे, टूटे ना। यदि टूट जाता है तो मान के चलना जीवन असफल हो जाएगा, हम भटक जाएंगे, हमें जो भी कुछ मिला वह भी चला जाएगा। विश्वास यदि आपका वाहिगुरु के ऊपर, गुरु के ऊपर, परमात्मा भगवान के ऊपर विश्वास है तो इसी तरह आपका विश्वास बना रहे। विश्वास को बीच में टूटना नहीं चाहिए, बीच में जो है विश्वास को हटना नहीं चाहिए, वो बना रहे विश्वास। यदि विश्वास बना रहेगा तो आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते, सफलता ही सफलता मिलेगी, कोई भी चीज की कमी नहीं आएगी आपको। लेकिन उस व्यक्ति को विश्वास था परमात्मा के ऊपर, लेकिन वह विश्वास, धन ने उसके विश्वास को तोड़ दिया। तभी कहते हैं कि परमात्मा सभी को धन यदि इतना दे दे
तो गलत हो जाएगा, विश्वास ही जो है उनका टूट जाएगा, वह अहंकारी हो जाएगा। इसलिए जो है परमात्मा सभी को इतना धन नहीं देता। परमात्मा को पता है कि किसको मैंने धन देना है, कौन जो है संतुष्ट रह सकता है। इसलिए वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ। उसने ये मन में सोचा कि दक्षिण की साइड गुरुजी ने मना किया था कि उधर नहीं जाना, गुरुजी ने अपने लिए वहां धन रख रखा होगा। तो वह कुछ समय पश्चात, कुछ महीनों के बाद वहां दक्षिण की साइड भी मोमबत्ती जलाकर गया। तो जहां पर बुझी धरती खोदी, और जैसे धरती वहां पर खोदी, अपार जो है आगे देखा गया, अपार प्रकार से जो है और आगे गेट लगे हुए थे। उसने और खोदा, गेट को खोला, अंदर देखा कि बहुत बड़ा कमरा है। अब उसके मन में आ गया इस कमरे में बहुत धन होगा जो गुरुजी ने अपने लिए रख रखा होगा। जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसा, खिड़की खोलकर मिट्टी हटाई और अंदर घुसा, एक व्यक्ति बैठा था जो चक्की चला रहा था। जो पहले जो है हाथ वाली चक्की होती थी, हाथ से चलाते थे, अब तो जो है अपनी जो चक्कियां चलती हैं जो है विद्युत के द्वारा, बिजली के द्वारा, पहले हाथ के द्वारा चलाई जाती थी। तो वो हाथ से चक्की चला रहा था। तो जो है उसने उससे भाई जब जैसे उस व्यक्ति ने देखा भाई यह कोई अंदर आया है, उसने उसको बुलाया, भैया आना एक बार। जैसे वह गया, बोला भाई थोड़ी देर चक्की चलाना। उसने ये सोचा कि यदि मैं थोड़ी देर इसके लिए मदद कर दूं तो ये मुझे ये बता देगा कि धन कहाँ पर पड़ा है। जैसे ही जो है उसने चक्की चलानी शुरू की उसके कहने से, तो उस व्यक्ति ने क्या कहा जो पहले चक्की चला रहा था, उसने कहा यदि तेरे से भी अधिक कोई लालची आएगा, तेरे से भी अधिक कोई लोभी आएगा, तब तेरा पैंडा छूटेगा, तब तेरी जो है समस्या छूटेगी, नहीं तो चक्की चलाता ही रहियो। तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं, वह जो पहले व्यक्ति था वो भी लालची था, लोभी था, और वो उसी चक्की में फंस गया था। ये व्यक्ति जो गया था ये उससे भी अधिक लालची था, और वह अब चक्की चलाता रहेगा। इसका मतलब आप समझ चुके हैं, लालच बुरी बला है। हमें जितना परमात्मा देता है, भगवान देता है, वाहिगुरु देता है, उससे संतुष्ट होना चाहिए। तो हमें गुरु पर, परमात्मा पर, वाहिगुरु पर विश्वास रखना चाहिए। यदि हमें जो वाहिगुरु ने दिया है, वाहिगुरु ने दिया है, लोगों ने तो नहीं दिया ना, वाहिगुरु ने दिया, उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए। तो हमें अपने जीवन में कभी असफलता नहीं, सफलता मिलेगी, जीवन में कामयाब हो जाएंगे। बच्चे जो है सफलता प्राप्त करेंगे, और हमेशा हमेशा के लिए, और जो है उसका परिवार जो होगा वह वाहिगुरु के ऊपर विश्वास ही करता रहेगा, और विश्वास करता रहना चाहिए। जैसे यदि आप वाहिगुरु के ऊपर विश्वास करते रहोगे तो आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ सकता। वाहिगुरु जी।